प्रिय बच्चों, नमस्कार। प्रथम वर्ष हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपका पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर केंद्रित है। आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान में संकलित कवियों को पढ़ने से पूर्व आधुनिक काल के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी आप आधुनिक कवियों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। हमने अपनी कल की कक्षा आधुनिक काल पर ही केंद्रित की थी और आधुनिकता के अर्थ से लेकर उसके नामकरण, काल का प्रारंभ और उसकी कुछ प्रवृत्तियों को समझा था। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि आधुनिकता की मुख्य प्रवृत्ति नवीन विचार एवं युगानुरूप भाषा अर्थात खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को पढ़ने जा रहे हैं। हरिओद इनका उपनाम है। हरिओद जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी कविता के विकास में हरिओद जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। जैसा कि मैंने आपको आधुनिकता की अवधारणा में बताया था कि समस्याओं पर नवीन ढंग से विचार करना ही आधुनिकता है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हरिओद जी ने अपनी रचनाओं में समस्याओं पर नवीन ढंग से विचार किया है। हरिओद जी ने गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की है। उन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि उसमें भी ब्रिज भाषा के समान सरसता एवं मधुरता है। हरिओद जी द्वारा लिखित महाकाव्य प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास महाकाव्य हिंदी महाकाव्यों में माइल स्टोन माना जाता है। बच्चों, अब हम हरिओद जी के जीवन के बारे में भी बात करेंगे। हिंदी के ये सुप्रसिद्ध साहित्यकार हरिओद 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके थे। वे सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किए जा चुके थे। प्रिय प्रवास इनके द्वारा लिखित खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। अपनी साहित्य सेवा के कारण इन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की और इन्होंने विविध विषयों पर विविध ग्रंथों की रचना की। मूलतः हरिओद जी कवि ही थे। इन्होंने अनेक उल्लेखनीय ग्रंथों की रचना की है, जैसे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पारिजात, चोखे चोपदे, चुभते चोपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास,
रुक्मिणी परिणय इत्यादि। इन्होंने बाल साहित्य में भी अपना अपूर्व योगदान दिया है और बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, बाल गीतावली, चांद सितारे, उपदेश कुसुम आदि इनकी महत्वपूर्ण बाल रचनाएं हैं। बच्चों, हरिओद जी का सृजन काल हिंदी के 3 युगों में विस्तृत है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। इसीलिए हिंदी कविता के विकास में हरिओद जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय प्रवास की रचना, जहाँ संस्कृत वर्ण वृत्त में करके इन्होंने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा, वहीं इन्होंने आम हिंदुस्तानी बोलचाल में चोखे चोप दे, चुभते चोप दे, कल्पलता, बोलचाल, हरिओद सतसई आदि रचनाओं की रचना की। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल नाम से इन्होंने उपन्यास लिखे हैं और इन्होंने नाटक और आलोचना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है कि यद्यपि हरिओद जी खड़ी बोली और आधुनिक विषयों के प्रसिद्ध कवि हैं, पर प्रारंभिक काल में इन्होंने श्रृंगारी कविता बहुत सुंदर एवं सरस ढंग से की है। हरिओद जी ने अपने कवि कर्म का शुभारंभ वास्तव में ब्रिज भाषा में किया था, पर इन्होंने शीघ्र ही समय को पहचान करके, समय की गति को देख करके खड़ी बोली में काव्य रचना करना प्रारंभ किया और खड़ी बोली का इन्होंने परिमार्जन और संस्कार भी किया। इन्होंने प्रिय प्रवास की रचना करके संस्कृत गर्भित कोमलकांत पदावली से युक्त भाषा का अभिजात रूप प्रस्तुत किया। हरिओद जी अत्यंत प्रतिभा संपन्न मानवतावादी कवि थे। इन्होंने प्रिय प्रवास में कृष्ण के जिस मानवीय स्वरूप की प्रतिष्ठा की, उससे उनके आधुनिक दृष्टिकोण का हमें पता चलता है। उनके कृष्ण रसराज या नटनागर न होकर के उनका रूप जो है वह लोक रक्षक का रूप है। भाषा की दृष्टि से भी बच्चों हरिओद जी का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भाषा पर हरिओद जी का अद्भुत अधिकार प्राप्त था। एक और इन्होंने संस्कृत गर्भित भाषा में कविता की रचना की, वहाँ इन्होंने मुहावरेदार व्यावहारिक भाषा में भी काव्य रचना की है। हम हिंदी साहित्य में हरिओद जी की कई शैलियों को देख सकते हैं, जैसे कि संस्कृत काव्य शैली, रीतिकालीन अलंकरण शैली, आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली और चौथी उर्दू की मुहावरेदार शैली। इनकी संस्कृत काव्य शैली में इन्होंने प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखा, तो रीतिकालीन अलंकरण शैली में इन्होंने रस कलश लिखा। आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली में इन्होंने वैदेही वनवास लिखा और उर्दू की मुहावरेदार शैली में इन्होंने चुपते चोप दे और चोखे चोप दे आदि की इन्होंने रचना की।
बच्चों, यदि हम रस की दृष्टि से हरिओध जी के काव्य का मूल्यांकन करें तो इनकी रचनाओं में प्रायः सभी रस पाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने श्रृंगार और वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। हरिओध जी ने छंद योजना में भी विविधता दिखाई है। इनके काव्य में हमें हिंदी के प्राचीन छंद, कवित्त, छप्पय, सवैया, दोहा आदि और उर्दू के छंदों का प्रयोग भी दिखाई देता है। संस्कृत के छंदों में इन्होंने इंद्रवज्रा, शिखरिणी, मालिनी, बसंत तिलका, मंदाक्रांता आदि छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकारों की दृष्टि से यदि हम देखें तो रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिओध जी अलंकार प्रिय हैं, किंतु इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनके अलंकार वर्णन में सहजता है और इनके अलंकार रस सिद्धि में सहायक है। इन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया है। इनके काव्य के बारे में निराला ने बहुत ही सुंदर बात की है। निराला जी कहते हैं कि हरिओध जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रिजभाषा सभी में वे काव्य रचना कर सकते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। धन्यवाद।